प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसक ए, सेक ए और कॉट ए, इनमें ए क्या है? ए तो हमारा एंगल है। अच्छा, इन एंगल की वैल्यू हमें गिवन होंगी, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू, सेक 0 की वैल्यू। तो ये क्या क्या वैल्यूज होने वाली हैं, इसके लिए एक टेबल आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है। चाहे तो रट लो, समझ लो या याद कर लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें केवल एक ही टेबल याद रखनी है। मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। ए की वैल्यू यहाँ पे हमने कितनी रखी? 0, 30, 45, 60 और 90। तो साइन ए मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। फर्स्ट लाइन याद कर लो। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? 1। और फिर क्या करो आप, बस इनको रिवर्स कर दो, इस वाली वैल्यू को आप रिवर्स कर दो और नीचे लिख दो कोस, टेन, कोसक, सेक और कोट। ठीक है, अब देखते कैसे होगा। यहाँ पे लिख दो 1 और यहाँ पे लिख दो √3/2। तो कोस 30 की वैल्यू √3/2 और यहाँ पे लिख दो 1/√2, यानी कोस 45 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ही होगी। और फिर यहाँ पे लिख दो 1/2, यानी कोस 60 की वैल्यू 1/2 और फिर लिख दो 0। मतलब इसको यहाँ लिखते जाओ बस, फिर लाइन से। फिर क्या करो, 10 क्या होता है? 10 होता है हमारे पास, 10 का क्या आप याद रखेंगे? tan A इक्वल्स टू होता है साइन A ओवर कोस A। ठीक है, बस वैल्यू रखते जाएंगे आप। तो साइन A ये है और कोस E ये है, तो 0/1 कितना होगा? 0। तो tan 0 की वैल्यू 0। ठीक है, फिर 1/2 और √3/2 कितना हो जाएगा? 1/2 √3/2 कितना आ जाएगा? 2 से 2 कट गया, 1/√3 और 1/√2, 1/√2 कट गया, 1 आ जाएगा। और √3/2 और 1/2 कितना आएगा? यानी tan 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी। और ऐसे ही tan 90 की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी? नॉट डिफाइंड। tan 90 की वैल्यू क्या आएगी? नॉट डिफाइंड। मतलब इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो कोसक क्या होता है? एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, कोसक ए इक्वल्स टू क्या होता है? 1/sin A। याद रखो। ठीक है, तो 1/sin A कर दो, 1/sin 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो 1/0 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा, फिर कोसक 1/sin, तो 1/2 कितना आ गया? 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 1/√2 ये कितना आ गया? √2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये 1 डिवाइड बाई ये 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे 1/1 कितना आ जाएगा? कोसक बी यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। फिर आप क्या करो, अब इस वाली वैल्यू को फिर रिवर्स कर दो, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 2/√3 और ये क्या आ जाएगा? ये √2 ही आ जाएगा यहाँ पे। और ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ये आ गया नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पे नॉट डिफाइंड। इसको इस तरह भी करते हैं, सेक क्या होता है? 1/cos, तो 1/cos 1/1 क्या होगा? 1 और 1/√3/2 कितना का? 2/√3 और 1/√2 कितना का? √2 और 1 डिवाइड बाई 1/2 2 आ जाएगा। और 1 डिवाइड बाई 0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, और क्या फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको? इस तरह से फॉर्मूला याद रखो एक और, कोट A इक्वल्स टू 1/tan A। ठीक है, तो 1/tan A, तो 1 डिवाइड बाई कोट A क्या होगा? tan A की वैल्यू कितनी है? 0। तो कोट A की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 10 यानी 0। 1/0 कितना आ गया? नॉट डिफाइंड। ये क्या आ गया? नॉट डिफाइंड। ठीक है, और फिर ये क्या आ जाएगा? 1/10। 10 की वैल्यू कितनी है? 1 डिवाइड बाई 1/√3 ये आ जाएगा √3। और 1 डिवाइड बाई 1 कितना होगा? 1। ठीक है, और 1 डिवाइड बाई √3 कितना होगा? 1/√3। ठीक है, तो √3 और 1 डिवाइड बाई नॉट डिफाइंड तो आ जाएगा 0।
तो इस तरह से वैल्यू आपको टेबल में याद रखनी है, टेबल याद कर लेनी है, रट लेनी है, जो आप करें कर ले, लेकिन याद रखनी बहुत जरूरी है ये, इनके बगैर आगे के क्वेश्चन नहीं होंगे और ये लास्ट तक जहां तक तुम पढ़ोगे वहां तक इन वैल्यूज को यूज होगा। तो इसलिए इनको रट लो, याद कर लो, जिस तरह कर लो, लेकिन टेबल आपको याद रखनी है ये, ठीक है। इनको याद कर लो सीरियल वाइज और इसको याद कर लो। अभी तो इतना ही है, जब क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा, ठीक है, साथ साथ में वैल्यू लिखते जाएंगे। आई होप क्वेश्चन आपको बातें समझ में आई होंगी मेरी। थैंक यू वेरी मच।